प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अब हम लोग कक्षा 10 विषय गणित अभ्यास 2 जिसका नाम है बहुपद, उसमें प्रश्नावली 2.2 और 2.1 के सभी प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। प्रश्नावली 2.3 पढ़ना है। इससे पहले जो है हम लोग इसके उदाहरणों को तथा नियम को भी पढ़ चुके हैं। इस समय पर हम लोग पढ़ रहे हैं उदाहरण संख्या 8। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि उदाहरण नंबर जो 6 है और 7 है उसको मैंने गलती से पीछे वाला जो वीडियो बनाया हूं उसमें उदाहरण नंबर 1 और 2 उसका नाम रख दिया हूं, तो उसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो देखिए, इस उदाहरण नंबर 8 क्या है, तो कह रहा है कि 3x² माइनस एक्स पर क्यू माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से भाग दीजिए। इसका कथन यह है कि आप इसमें इससे भाग दीजिए। देखिए, कहीं गलती से आप इसमें इससे न भाग दे दीजिएगा, इसलिए सवाल को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इसमें जो है इससे क्या करना है, भाग देना है और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी करना है। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप भाग दीजिए, ठीक है, और भाग देने के बाद यह साबित करिए कि जो आप भाग दिए हैं क्या आपका भाग वो सही है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो देखिए, मैं बता रहा हूं, हल कर रहा हूं, ठीक है। इसका नियम और रूल जो है इसके पीछे वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो देखिए, मैं बताया था उसमें भाग के नियम में मैंने लिखा था कि सबसे पहले देखिए, एक आप ऐसे बनाइए, इस तरह से करिए और यह हमें बता दीजिए कि जो आप इसमें लिखते हैं यहाँ पर उसका क्या नाम होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे मैं बताया हूँ, बताइए यहाँ पर जो लिखते हैं उसका नाम क्या होता है। तो देखिए, इसका नाम जो है भाज्य होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, भाज्य होता है। और जो यहाँ पर लिखते हैं उसका नाम भाजक होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये 8 में आप पढ़े होंगे, 8 में भी यह बात है। और यहाँ पर आपका क्या होता रहता है, भागफल रहता है। और जो इसके नीचे जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो अब देखिए, ये आपको समझना है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान से देखिए, आपको इसमें इससे भाग देना है। तो मैं भाग देने के लिए बताया था कि सबसे पहले जो प्रश्न दिया रहेगा उसे यह देखिएगा कि यह सजा करके चर की घातें लिखी गई है कि नहीं। तो यह भाज्य भी सजा के लिखना चाहिए और भाजक भी सजा करके लिखना चाहिए। तो ये भाज्य है क्योंकि इसको इसमें लिखेंगे। तो मैं देखिए सजा के एक ही बार में लिख दे रहा हूं। बताइए, चर पर सबसे बड़ी घात क्या है, तो 3 घात है, तो उसको मैं लिख रहा हूं x पर 3। अब बताइए, 3 के बाद उससे छोटी घात कौन आएगी, 2। तो देखिए, x पर 2 घात है, तो यह किस चिन्ह के साथ है, तो धन चिन्ह के साथ है, धन 3x²। और उसके बाद अब क्या लिखेंगे, उसके बाद जो है 3 घात लिख दिए, 2 घात लिख दिए, अब 1 घात को लिख दीजिए, तो -3x और प्लस क्या हो गया, 5 लिख दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आप इधर उधर करके लिख दिए। हाँ, कोई बात नहीं, इसमें कोई नहीं कि देखिए, इस जिस चिन्ह के साथ यह था उसी चिन्ह के साथ मैं इसे लिखा हूं। तो जिस तरह से यह भाज्य को लिखे हैं उसी तरह से इस भाजक को भी आप इसमें लिख दीजिए। तो आप कहेंगे सर एक चर पर बड़ी घात लिखे, क्या यह अचर से नहीं लिख सकते हैं, अचर से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इस भाजक को, ये भाजक है, ये भाज्य है क्योंकि इसमें जो है इससे भाग देना है और भाग देने के बाद आपको इसकी सत्यता का भी जांच करना है। तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, देखिए, ऋण
x पर 2 घात और 2 घात के बाद 1 घात कम कर दीजिए प्लस x और उसके बाद -1। अब देखिएगा मैंने सजा करके लिख दिया। एक भाग अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो सभी आप अपने बुक के भाग को आप बना सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यह भाजक है और यह भाज्य है। तो देखिए बीजीय व्यंजक के भाग में हम सबसे पहले भागफल को निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यह भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग देंगे। भाग की क्रिया हमारी प्रारंभ हो चुकी है। -x पर 3, देखिए यह भाज्य वाला है। अब उसके नीचे भाजक वाला तो -x² बराबर। अब देखिए जब यहाँ पर चिन्ह समान हो और भाग देना होता है तो यहाँ पर धन आता है। ऋण में ऋण का भाग देंगे तो धन हो जाएगा, जिसको लिखेंगे नहीं क्योंकि किसी भी संख्या के सामने। अब देखिए इसको भाग देंगे तो 2 यह हो गया और 3 यह हो गया। 2 से यह 3 में कट जाएगा तो 1 बचेगा। किस चिन्ह के साथ? प्लस चिन्ह के साथ। तो जो भाजक का भाज्य में भाग देते हैं, जो आता है उसे भागफल में लिखते हैं। अब जो भागफल में लिखते हैं उसका भाजक के साथ गुणा करते हैं। यही हमारा प्रक्रिया है, गुणा कर रहे हैं। तो ऋण x² प्लस x -1। देखिए इस भाग का मैं नियम इससे पीछे वाले वीडियो में आपको दिया हूं। अब मैं इसका गुणा कर रहा हूं। बताइए यहाँ कितना पद है? 1 पद है और यहाँ पर कितना है? 3 पद है। तो 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। और इससे फायदा आपको क्या होगा कि गुणा करके आप जान जाएंगे कि यहाँ पर कितना पद आया है। अगर उतना पद न आया हो तो समझिए कि आपका गुणा जो किए हैं उसमें कोई ना कोई अंक आपसे छूट गया है। अधिक आ जाए तो एक आध बार अधिक गुणा हो गया है। तो देखिए यह x धन है, ऋण है तो ऋण होगा। x में x² का गुणा करेंगे तो इसके ऊपर घात 1 है और इसके ऊपर घात 2 है। तो जब चर बराबर हो तो घातें क्या हो जाती है? गुणा करते समय जुट जाती है जब आधार बराबर होता हो। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ प्लस प्लस, x में x का गुणा करिए x² हो जाएगा। और यहाँ धन है ऋण है तो ऋण हो जाएगा। x में 1 का गुणा करेंगे x हो जाएगा। अब हमें बताइए इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग दिए, आज जो आया उसको भागफल में लिखे। अब भागफल का भाजक के साथ गुणा किए तो ये आ गया और इसको लिखेंगे भाज्य के नीचे x³ प्लस x² -x और लाइन खींच देंगे। लाइन मतलब रेखा एक खींच देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए क्या करेंगे कि हम घटाने के नियम का प्रयोग करते हैं। जब भी कभी भाग देते हैं तो घटाने के नियम का प्रयोग करते हैं और घटाते वक्त चिन्ह क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। तो देखिए ये नीचे वाले का बदलते हैं, ऊपर वाले का नहीं। तो यहाँ क्या है? ऋण है तो ये धन हो जाएगा और ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा। ऋण है तो यह धन हो जाएगा। एक चीज है, कोई पूछ देगा सर गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा, भाग रहेगा तो गुणा होगा। तो भाग वाला और गुणा वाले का नहीं बदलता है। धन वाला ऋण होता है, ऋण वाला धन होता है। ये प्रक्रिया होती है। अब ये देखिए ये चिन्ह विपरीत है और संख्या समान है। ऋण हो गया धन हो गया, इसलिए यह आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए 3x² धन चिन्ह के साथ x² ऋण चिन्ह के साथ। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है तो 3 में 1 निकल जाएगा तो 2x² हो जाएगा। और धन चिन्ह के साथ तो धन लिखे व न लिखे उस संख्या के आगे धन रहता है। और देखिए यहाँ पर 1 घात वाला है। हाँ इसमें भी ख्याल करिएगा, जितने घात का जो रहेगा उसी के सामने वाला से हम करेंगे। अब यह 1 घात वाला हो गया, यह भी 1 घात वाला हो गया। ये ऋण हो गया, ये धन हो गया। 3 में 1 निकल गया, ऋण में 2x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ऋण का चिन्ह बड़ा था ना भाई। अब देखिए यहाँ क पद हो गया? 2 पद। और यहाँ क पद है? 3 पद। तो यहाँ पर भी 3 पद बना दीजिए। ठीक है, तो आपके ऊपर दिखाई दे रहा है कि 5 है तो उस 5 को हम क्या करेंगे? उतार लेंगे यहाँ पर। तो धन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बताइए? पुनः वही प्रक्रिया। अब सिस्टम पुनः हो गया। इसके पहले पद से इसके पहले पद में क्या करेंगे? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मैं भाग श्योर एंड सर्टेन आपको समझा दूंगा, क्योंकि यही प्रक्रिया पूरे भाग में करना है। देखिए अब कर रहा हूं
2x², इसका पहला पद लिख दिए, इसको ऊपर लिखेगा इसके पहले पद को, और इसको नीचे, यानी कि इसको ऊपर इसको नीचे कर दीजिए, गलत हो जाएगा, इसको नीचे लिखिए -x²। अब बताइए यहाँ पर क्या है, धन है, यहाँ पर क्या है, ऋण है। तो धन में जब ऋण का करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ऋण। मैं बताया विपरीत जब चिन्ह का करेंगे तो ऋण आएगा, समान चिन्ह का करेंगे धन आएगा। और 2 है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 1 है, तो 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 होगा। और यह x² से x² क्या करिए, कटा दीजिए। अब बताइए कितना आ गया, ऋण 2। इसको ऋण 2 को इसमें लिख दीजिए। अब इस जो यह भागफल में आया है, तो भागफल में ऋण 2 आया है कि x-2 आया है, तो आया तो है x-2, लेकिन अभी जो मैं वर्तमान में इसके साथ इसको किया तो आया उसमें ऋण 2। इस ऋण 2 का इसके साथ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो कर रहे हैं ऋण x² प्लस x और -1। बताइए यहाँ पद कितना है, 1, यहाँ पद कितना है, 3। तो 1 में जब 3 का गुणा करेंगे तो कब पद आएगा, 3 पद आएगा। देखिए मैं करके बता रहा हूँ, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, 2 में x का गुणा करेंगे 2x² हो जाएगा, ठीक है। और ऋण में धन का गुणा करेंगे ऋण होगा, 2 में x का गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन होगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए गिन के देख लीजिए, 1 2 3 पद है, और इसके आगे यह धन चिन्ह है, लिखे बनो लिखे, उससे कोई अंतर नहीं। मैंने कहा 1 पद 3 पद, गुणा किए को पद आ गया, 3 पद। अब जो गुणा करने पर आया है उससे भाज्य के क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 2x² -2x और प्लस क्या हो गया 2। देखिए हमेशा भाग की प्रक्रिया में आप वही रूल लगाते रहेंगे जिसको मैं बताया हूं। आप इसको लाइन खींचिए, अब इसके नीचे वाले का चिन्ह क्या करिए, बदल दीजिए, क्योंकि घटाने के नियम का प्रयोग करते हैं। तो इसके आगे धन है तो माइनस हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, और धन है तो ऋण हो जाएगा। देखिए मैं उदाहरण के प्रत्येक सवालों को इसीलिए बताता हूं ताकि आपको जब मैं प्रश्नावली चालू करूं तो हर प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अब देखिए ये संख्या क्या है, समान है, देख लीजिए समान है, और यह ऋण में है और यह धन में है, तो यह आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चिन्ह विपरीत हो, संख्या समान हो तो आपस में कट जाता है। देखिए ऋण धन चिन्ह विपरीत हो गया, 2x और 2x संख्या समान हो गया तो यह भी कट जाएगा। और यह 5 धन में है और 2 ऋण में है, धन के साथ नहीं है क्योंकि चिन्ह बदले हैं, उसको लेते हैं। तो 5 में से 2 गया, 3 हो जाएगा। अब हम भाग देने की प्रक्रिया बंद कर देंगे, क्योंकि देखिए इससे भाजक से जब शेष कम आता है तो हम समझते हैं कि हमारा भाग हो चुका है। कोई ऊपर देखिए भाज्य में कोई अंक भी नहीं है जिसको मैं उतार सकता हूं, और इससे यहाँ पर यहाँ चर 2 घात में है और यहाँ पर देखिए अचर 3 आ चुका है, इसलिए यह हमारे भाग देने की प्रक्रिया अब हो चुका है। अब देखिए हम क्या करेंगे, कह रहा है ना कि भाग दीजिए, तो मैंने भाग दे दिया, और ये भागफल कहलाएगा, और जो नीचे आता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, और कभी कभी यह पूछ देता है कि इसका इसमें भाग दिए, बताइए इसका यह खंड है तो जब शेष नहीं गिरता है तब बता दे, तो आएगा तो हम बताएंगे। अब देखिए विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करिए, भाग दिए हैं तो उसकी सत्यता का भी जांच करिए कि जो आप भाग दिए हैं क्या वह भाग आपका सत्य है। तो देखिए मैं बता रहा हूं, लिखेंगे सत्यता, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो बताइए यहां से यहां पर आइए, बताइए इससे जब इसमें भाग दिए हैं, भाजक से जब भाज्य में भाग दिए हैं तो भागफल यह आया और शेषफल यह आया। कोई पूछेगा कि यह सत्य है कि असत्य है, आप यह बताइए, तो आप यही कहिएगा इस भाजक का भागफल के साथ गुणा करके यदि उस गुणा जो करने पर आएगा उसमें यदि यह शेष को जोड़ देंगे तो यह भाज्य के क्या आएगा, बराबर आएगा। अगर ऐसे आता है तो समझिएगा कि आपका भाग सही है, और नहीं तो आपका भाग क्या है, गलत है, एकदम उसी चिन्ह के साथ है। तो बताइए सूत्र क्या होता है, हमें बताइए सूत्र बताइए। इसमें कैसे सूत्र होता है, देखिए इसके बराबर होता है, किसके बराबर, भाज्य बराबर, क्या होता है, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर। बताइए क्या सूत्र होता है, भाजक गुणे भागफल, भाजक
गुणे भागफल प्लस ये नीचे वाला क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं शेषफल। देखिए मैं इस भाग को नियम को बताया हूं। अब देखिए आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक और मैं बात बता रहा हूं, इसको पी एक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जी एक्स, और इसे क्यू एक्स, और नीचे वाले को क्या कहते हैं आर एक्स कहते हैं। तो इसका मतलब कि ऐसे भी हो सकता है ना, पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स, यह गुणे यह, अब प्लस क्या हो जाएगा आर एक्स हो जाएगा ना, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए सूत्र आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसको ए भी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, और जो नीचे आता है उसे आर कहते हैं। माने इसका 3 नाम है। तो क्या कहेंगे सर पी एक्स एकदम जरूरी है, दूसरा नहीं नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं भाई, ये पी एक्स नाम है, ठीक है ना। तो आप यहां पर लिखे, आपके बुक में इसी को दिया है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं। तो ए बराबर भी हो सकता है, क्या हो सकता है बी गुणे यह क्यू और प्लस आर हो जाएगा। इसी का हम लोग पहले अध्याय में प्रयोग किए हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम वाला में, ठीक है। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमें यह साबित करना है कि जो यह भाग दिए हैं यह भाग सत्य है कि नहीं है। तो देखिए अब बताइए, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, अगर यह आ जाएगा तो हमारा भाग सही होगा। तो चलिए मैं बना रहा हूं, इसके जगह पर क्या लिख दे, इसको नहीं, इसको नहीं लिखे क्योंकि उसी को लाएंगे, बराबर भाजक के लिए लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 गुणे, बताइए इस भागफल यह है, इसको लिख दीजिए एक्स माइनस 2, अब प्लस शेष ये है, अब इसको यहां पर 3 कर दीजिए। अब बताइए आप क्या करेंगे, आप इसका इसके साथ गुणा करिए, और गुणा करने पर जितना आए उसमें इस 3 को क्या करिएगा जोड़ेंगे, तो एकदम यह इस चिन्ह के साथ आएगा, तो हमारा सत्यता का जांच हो जाएगा। तो गुणा कर रहे हैं, बताइए 1 2 3, 3 पद है ना, और यहां पर 1 और 2 पद है, तो 3 पद यह और 2 पद यह, तो 3 में 2 का गुणा करिए, को पद 6 पद। तो जब गुणा करेंगे तो सबसे पहले 6 पद आएगा। तो देखिए मैं कर रहा हूं, इसका गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, पुनः इसका गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, और पुनः इस ऋण 1 का गुणा भी इन दोनों के साथ करेंगे। तो मैं कर रहा हूं ऋण और इसके आगे धन, तो ऋण एक्स स्क्वायर और एक्स, तो 2 घात और 1 घात, कितना घात हो जाएगा 3 घात हो जाएगा। ऋण है धन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में इसे को गुणा कर दीजिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब इसका गुणा इसके साथ करिए, तो धन में धन का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, धन में ऋण का गुणा करेंगे ऋण हो जाएगा, x में 2 का गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इस ऋण 1 का इसके साथ गुणा करिए तो ऋण x हो जाएगा, क्योंकि ऋण है धन है ऋण हो जाएगा, ऋण में ऋण का गुणा होगा धन होगा, 1 में 2 का गुणा होगा 2 होगा। जहां विपरीत चिन्ह होगा वहां ऋण होगा, और जहां समान चिन्ह होगा वहां पर प्लस हुआ होगा। अब देखिए गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, मैं पहले ही बता रहा था कि 3 गुणे 2 6 पद आएगा। देखिए 6 पद आ गया, तो कोई छूटा नहीं है, इसको आप जोड़ दीजिए लास्ट में 3 को, क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, बताइए चर पर सबसे बड़ी घात क्या है, ऐसे लिखेंगे तो किसी का छूटने का चांस नहीं रहेगा, और सज भी जाएगा, सजा करके भी लिखा जाएगा, मानक रूप में भी लिख लेंगे। तो 3 घात वाला, बताइए कहीं 3 घात वाला है तो लिख दीजिए माइनस एक्स पर 3 घात। 2 घात वाला देखिए, 2 घात वाला यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, और 2 धन में और 1 भी धन में, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए 1 घात वाला, तो 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, कितना हो जाएगा ऋण 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 हो जाएगा, गुणा होता तो धन हो जाता, तो 2x में 1 से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 2 यह और 3 यह, कितना हो गया 5। तो बताइए देख लीजिए, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़े हैं तो ये आ चुका है, इसलिए हमारा भाग क्या है सही है। देखिए मैं बता रहा हूं, मिलाइए ऋण x पर 3 घात, देखिए ऋण x पर 3 घात 3x स्क्वायर धन चिन्ह के साथ ऋण 3x और ऋण 3x और 5, तो 5। तो कभी भी आपके घर में
अगर कोई छोटा बच्चा भी अगर इस तरह से आप भाग देते हैं 7 में 2 का और दूतिया के 6 और शेष आ गया 1, अगर आपसे वह कभी भी पूछ दे कि यह बताइए कि यह भाग हम लोग का सही है कि गलत है, तो उससे आप एक बात कहिएगा कि इसका इसमें गुणा कर दो और इसे क्या कर दो, जोड़ दो, इसके बराबर आ जाएगा, तो समझना कि आपका भाग सही है। गुणा करिए दूतिया के 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7। देखिए यह आ जाता है। तो आप इसको मैंने सबसे पहले भाग सजा करके भाग दिया और उसके बाद सत्यता का जांच किया। और वीडियो बड़ा हो या छोटा हो, आपको समझने से मतलब है, आपको समझ में आ जाए। और हमेशा सूत्र बनाते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और नीचे शेषफल, ठीक है। तो इस तरह से यह समाप्त हो गया। अब जो है एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 9, जिसके बाद प्रश्नावली हमारी प्रारंभ हो जाएगी। अब धन्यवाद।